क्लास 3 व्याकरण चैप्टर 12। इस चैप्टर का नाम है काल अर्थात टेंस। अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि काल क्या है। टेंस अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेंस, काल अथवा समय। ठीक है, तो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं इससे पहले हमने देखे क्रिया हमने डेफिनेशंस उसका जानेंगे। किसी जो सब से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं। तो अभी क्रिया के करने का जो समय होता है, हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं और वह जो काम करते हैं हमें एक समय अनुसार कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी समय में जो हम करते हैं उसे को ही काल कहते हैं। कैसे समय में, तो आइए हम देखते हैं कि काल का जो पहले डिफिनेशंस यहाँ पे दिया गया है, परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले वह काल कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य अर्थात काम के होने का समय का पता चले उसे ही काल कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा उदाहरण दिया गया है। जैसे कल हम ताजमहल गए, आज हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, परसों हम सर्कस जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पहले वाक्य में कार्य बीते समय में हुआ है। तो यहाँ पे कल हम ताजमहल गए मतलब ये बीत चुका है ना। आज की बात तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कल की बात कहा जा रहा है, तो ये बीत गया है। दूसरे वाक्य में आज हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, ये मतलब वर्तमान में, अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब फ़िलहाल में ही बात हो रही है कि अभी हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं। परसों हम सर्कस जाएंगे, और ये आने वाले समय का बोध बताता है कि परसों हम सर्कस के लिए जाएंगे, मतलब जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। तो ये तीनों टेंस के तीनों काल का जो ये रूप है, तो इसके जो अभी काल के जो भेद है उसी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। ये पहले बीत गया है, ये चल रहा है और ये आने वाला है। ठीक है, तो अभी देखते हैं काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो नंबर 1 भूतकाल। तो यही जो सेंटेंस था यहाँ पे बीता हुआ ना, भूतकाल मतलब बीत गया है, हमने अपना काम को समाप्त कर चुका था और किसी को हम बताते हैं तो वह बीता हुआ काल। ठीक है, जैसे हमने कल मैच खेला था, बच्चों ने झूला झूला था। तो यहाँ पे तो ये नहीं कहा जा रहा है कि हमने कल मैच झूल रहा है, ऐसा तो नहीं कहा जाए। तो यहाँ पे मैच खेला था मतलब बीता हुआ समय। ठीक है, इन वाक्यों से बीते हुए समय के काम होने का अर्थात भूतकाल का बोध हो रहा है, तो इसे ही भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो जिस शब्द से मतलब बीते हुए समय का बोध होता है। इतना सिर्फ जानने से आपको पता लगेगा कि बीते हुए समय का बोध होता है, उसे ही भूतकाल। नेक्स्ट है वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। अभी जो फ़िलहाल में चल रहा है ना, वर्तमान काल जो चल रहा है अभी। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, हर्ष किताब पढ़ रहा है। तो ये रहा है, अभी जो रहे है रही है, देखना हर चीज़ में वाक्य के अंत में रहा है रही है इस प्रकार से आता है, तो वर्तमान काल और फ़िलहाल में ही चल रहा है। ओके, इन वाक्यों में कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है, अर्थात यह वर्तमान काल है। ओके, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इस प्रकार से वह वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट है भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। जैसे मयंक कल गाना गाएगी, राखी और शिवम नाटक देखने जाएंगे। इन वाक्यों में कार्य आने वाले समय में होगा, अतः इन्हें भविष्यत काल का बोध है। तो आने वाले समय है मतलब मयंक कल गाना गाएगी, कल मतलब आने वाला है ना। टुमोरो, जैसे टुमोरो मतलब कल और यस्टरडे मतलब बीत जाता है। तो टुमोरो वी गो टू स्कूल, कल हम लोग स्कूल जाएंगे। तो टुमोरो वी विल गोइंग टू स्कूल। ओके,
तो ऐसे ही जाएंगे, खाएंगे, इस प्रकार से जो वाक्य मिलता है आप लोगों को तो वह फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यता काल कहलाता है। ठीक है, इन वाक्यों में कार्य आने वाले समय में होगा अर्थात इन्हें भविष्यता काल कहते हैं। ठीक है, तो इतने ही सिर्फ बात है, सिर्फ आपको जानना है कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं, तीनों भेद क्या क्या है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, उसको जानना है। ओके, एक बार इसको ज़रूर अच्छे से रीड कीजिए आप लोग और इधर क्वेश्चन आंसर है उसे बनाने की चेष्टा कीजिए। इधर क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है तो आप लोग इसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल का एक वाक्य लिखो, सब यहीं पे दिया गया है, इसलिए इसको अच्छा से नोट कॉपी में लिख के उतार के आंसर बना के उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल बताइए। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है और इसको कहा जा रहा है कि ये कौन सा काल में कहा जा रहा है ये सेंटेंस। जैसे 1 नंबर बना दिया हूँ, काका शशांक लेख लिख रहा है, तो ये वर्तमान काल है। ठीक है, और निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हुए उनका काल बताइए, ये भी काल बताना है। राम ने रावण को मारा, तो ये पास्ट में बता रहा है ना, तो इसलिए भूतकाल है। राम रावण को मार रहे हैं, इसको आप लोग इधर समझ के बनाइएगा। ओके।